हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंडक्टोमीटर के रिलेटेड एग्जाम के लिए उपयोगी कुछ वाइवा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंडक्टर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कंडक्टर्स वाहक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। कंडक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और हीट को भी कंडक्ट करता है, यानी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिंग हीट, यानी कि क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स blank आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करता है, उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो करंट को फ्लो करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आयंस होते हैं। करंट के फ्लो के लिए आयंस और इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में चार्ज स्पीशीज आयन होते हैं और उसके मूवमेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से करंट पास हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज आयंस। क्वेश्चन 3, इन मेटालिक कंडक्टर्स खाली जगह आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। दो टाइप के कंडक्टर्स से, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और मेटालिक कंडक्टर्स। मेटल में से जब करंट पास होता है तो ऐसे कंडक्टर्स को मेटालिक कंडक्टर्स कहते हैं, यानी कि करंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में और मेटल में से पास होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से मूव चार्ज आयन के मूवमेंट से करंट पास होता है, यानी कि उसके कंडक्टिंग के लिए चार्ज आयन जवाबदार है, जिम्मेदार है। जबकि मेटालिक कंडक्टर में करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, ए कंडक्टोमीटर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। चार ऑप्शन दिए गए हैं। कंडक्टोमीटर का यूज करके कंडक्टेंस वाहकता मेजर की जाती है, यानी कि क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आर यूजफुल in determining end point of very dilute solution, highly colored solution, both A and B, or none of the above। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन यूज करके नीचे में दिए गए में से कौन से सॉल्यूशन का एंड पॉइंट तय किया जाता है? अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है और हाईली कलर्ड सॉल्यूशन है तो ऐसे सॉल्यूशन के एंड पॉइंट तय करने के लिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कौन सी फिनोमेनन पे आधारित है? मोबिलिटी ऑफ चार्ज आयंस, डिफरेंशियल मोबिलिटी ऑफ चार्ज आयंस, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में जब टाइट्रेशन किया जाता है तब मोबिलिटी में जो डिफरेंस आता है, डिफरेंशियल मोबिलिटी ऑफ चार्ज आयन की वजह से यहाँ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में हम एंड पॉइंट तय कर सकते हैं।
यानी कि क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, द ओवरऑल कंसंट्रेशन कंडक्टेंस ऑफ फाइनल सॉल्यूशन खाली जगह when there is no ionic reaction has been take place upon mixing of two different electrolytic solution। जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक का मिक्सचर किया जाता है, सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, और जब दोनों के बीच कोई आयोनिक रिएक्शन नहीं होती, तो ऐसे फाइनल सॉल्यूशन का ओवरऑल कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट प्रेडिक्टेड और नॉन ऑफ द अबव। यहाँ सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, यानी कि कंडक्टेंस इज proportional to the concentration of ions present in solution। आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। यहाँ दो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के बीच कोई आयोनिक रिएक्शन नहीं होती, यानी कि आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ऐड करने से जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका ओवरऑल कंडक्टेंस इंक्रीज होगी ड्यू टू द concentration of ion increase। So the correct answer of question 7 is option A। Question 8, the overall conductance of final solution blank when an ionic reaction has been takes place upon mixing of two different electrolytic solution। जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक के सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है और दोनों के बीच अगर आयोनिक रिएक्शन होती है, तो फाइनल सॉल्यूशन का ओवरऑल कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर सिचुएशन और नन ऑफ द अबव। अगर दो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है और दोनों के बीच आयोनिक रिएक्शन होती है, तो उसमें आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन में फर्क होगा, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज होगा। उसमें अगर स्मॉल साइज वाले आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन बिगर साइज वाले आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, घटेगा। यानी कि में कंडक्टेंस में भी इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। यानी कि क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय स्केचिंग ए ग्राफ बिटवीन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में कंडक्टेंस तय करने के बाद यहाँ कंडक्टेंस तय करने के लिए ब्यूरेट में से टाइटन का सॉल्यूशन 6 वॉल्यूम में ऐड किया जाता है और कंडक्टेंस तय किया जाता है, मेज़र किया जाता है। कंडक्टेंस मेज़र करने के बाद यह कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, स्केच किया जाता है। उसमें कंडक्टेंस को वाई एक्सिस पे, जबकि वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट को एक्स एक्सिस पे बताया जाता है, और उसके ज़रिए टाइट्रेशन का एंड पॉइंट तय किया जाता है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, कंडक्टिविटी कैन ऑल्सो बी टर्म एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कन्वेंशंस, स्पेसिफिक कन्वीनी और नन ऑफ द अबव। कंडक्टेंस को दूसरे कौन से टर्म में बताया जा सकता है? तो कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस के टर्म से भी बताया जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।